अस्सलाम वालेकुम। मार्केट बॉय के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बिज़नेस होता है, ख़ास तौर पर ये जो कपड़े का बिज़नेस है, इसमें उधार का क्या बेनिफिट है और उधार के क्या नुकसान है। कि आप अगर कपड़ा उधार बेच रहे हो तो उसमें आपको किस तरह बेचना पड़ेगा, और अगर आप उसमें उधार नहीं बेच रहे हो तो उसमें आपको क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें मैं इंशाल्लाह फुल डिस्कस करूंगा और आपको साथ में टिप्स बताऊंगा कि अगर आपने उधार बेचना है तो किस तरह बेचना है, और अगर आपने नगद बेचना है तो किस तरह बेचना है। तो सारी इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और उसके अलावा मैं बता दूं कि अभी ईद तो गुजर गई है, तो अभी मैं अल्लाह ताला से भी हम दुआ करते हैं कि लॉकडाउन का सुन रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लग रहा है, तो ये दुआ है कि लॉकडाउन ना लगे। क्योंकि अभी मेरा एक दो मेरे प्लान है माइंड में कि जो मेरी आपियाँ जो भाई आपियाँ घर में काम कर रही हैं या जो भाई काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, तो मेरा माइंड ये था, क्योंकि मैं फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में एक दो दफ़ा जाता हूँ कपड़ा वगैरह दुकान का भी लेने के लिए, और फ्राइडे वाले दिन लाहौर भी जाते हैं। अक्सर हर फ्राइडे को लाहौर जाना होता है। तो मेरा माइंड था कि कोई इस तरह मैं वीडियो बना दूँ, मसलन के चैनल पे बता दूँ कि कोई ऐसा एक टाइम हम फिक्स कर दें कि जो मुख्तलिफ़ शहरों से कोई आपियाँ आ जाएँ, एक दो मसलन एक आ जाए, दो आ जाएँ, पाँच आ जाएँ, छः आ जाएँ। तो एक इंशाल्लाह कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो जाए कि किसी ने अगर कोई कपड़ा लेना है, जेंट्स लेना है, रेशमी लेना है, लॉन लेनी है फैसलाबाद से, तो कोई एक टाइम एक डेट ऐसे फिक्स कर दी जाए कि इस टाइम पे, इस डेट पे, इस जगह पे सारे इकट्ठे हो जाएं। तो मैं उधर जाके इनसे मिल के इंशाल्लाह जिसने जौन सी चीज़ लेनी है तो मैं खुद जाके उनके साथ उस मार्केट का भी साथ में उनको बता दूं कि इस मार्केट, ये मार्केट इस चीज़ की है। साथ में अगर किसी ने कपड़ा लेना है तो उनको कपड़ा भी दिलवा दूं, मसलन कि कोई सस्ता ही दिलवा दूं कि 5-10 रुपये का आपका फ़ायदा हो, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका ही बेनिफिट होगा। और इसी तरह लाहौर भी अगर फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे को ही बनेगा लाहौर का, तो उसी लाहौर भी कोई ऐसे इकट्ठे हो जाएं किसी एक टाइम पे, तो वो भी वहाँ इकट्ठे होकर आज मार्केट का आपको विज़िट करवा दूँ। साथ में किसी ने कोई कपड़ा लेना है, किसी किस्म का भी कपड़ा लेना है, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको कम रेट में कोशिश करूँगा कि आपको दिलवा दूँ, ताकि आप अगर आगे जाके सेल करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जो आपियाँ या भाई फैसलाबाद या लाहौर नहीं आ सकते, तो उनके लिए तो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही जो अच्छे दुकानदार हैं फैसलाबाद के, लाहौर के, वो ऑनलाइन भी कपड़ा बेचें। तो आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सारे आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि डेली की एक वीडियो तो लाजमी अपलोड हो, नहीं तो 2 वीडियो अपलोड हों, दुकानदारों की हों, होलसेलर की हों, रिटेलर की हों, ताकि आपको ऑनलाइन घर भी कपड़ा मिल जाए। तो इंशाल्लाह जब भी ये प्लान बनेगा इंशाल्लाह जल्दी मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। तो जो फैसलाबाद आना चाहें वो फैसलाबाद आके इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करके उनको कपड़ा भी दिलवा देंगे इंशाल्लाह। इस पर मैं जब बनेगी, जब ये कोलैबोरेशन होगी, तो इंशाल्लाह इस पर एक पूरी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, और साथ में टाइम वगैरह वो सारा मैं आने वाली वीडियो में लाजमी बता दूंगा। अगर लॉकडाउन ना हो, अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर तो मसला बन जाएगा। तो एक ये मैंने बताना था। और उसके बाद अगर किसी ने कोई मालूमात वगैरह लेनी है तो इंस्टाग्राम पे मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आज के मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि उधार। मेन टॉपिक मैंने रखा है कि आजकल तो पहली बात ये है कि कपड़ा वगैरह या कोई भी चीज़ है, उधार का तसव्वुर ही ख़त्म हो चुका है। नगद पैसों से माल नहीं मिल रहा, ये लॉकडाउन की वजह से भी, कोरोना की वजह से भी। तो वैसे भी उधार का आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। तो अगर कोई नया कारोबार कर रहा है, मेरी आपी जो घरों में काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं, जब भाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने ऊपर ही होता है कि आपने कपड़ा अपना उधार बेचना है कि आपने नगद बेचना है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ अगर आपने कपड़ा उधार नहीं बेचा, थोड़े से सख्त होके बेचा कि भाई मैं उधार नहीं बेच रहा हूँ या नहीं बेच रही हूँ, कि मैं प्रॉफिट कम ले रही हूँ पर उधार नहीं बेच रही हूँ, तो रियल बात है आप लाइफ टाइम ही याद करोगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आप शुरू में थोड़ा सा लालच करके कि चलो यार मुझे ये 1000 रुपया बच रहा है, 10,000 की, मगर चलो उधार दे देते हैं, चले आ जाएंगे पैसे, अपना ही है कोई, तो रियल बात है आपको इसका नुकसान होगा। सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि उधार बेचना नहीं है। पहले 6 मंथ अगर आपने निकाल दिए उधार के बगैर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सारी लाइफ टाइम इंशाल्लाह आप नगद ही काम करोगे। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूँ, तो उधार कहाँ बिकता है, मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना भी जो एक्सपीरियंस है, जब आपके पास कोई कस्टमर एक दो दफ़ा आता है ना, या घरों में कोई आपियाँ जाती हैं, तो काइंडली आप उनसे ज़्यादा रिलेशनशिप ना करें, उनसे ज़्यादा तल्लुकात ना बढ़ाने की कोशिश करें। जिसके साथ आपने ज़्यादा तल्लुक बढ़ाया
मसलन कि अगर कोई आपकी दुकान पे कपड़ा लेने आ रहा है या सूट, घर में कोई सूट लेने आ रहा है, तो आप काइंडली उससे सलाम दुआ लें, उससे डील करें अच्छी तरह के क्या कपड़ा आपने लेना है, उसे कपड़ा दें और उसका रेट करें और उसको चलता करें। अगर आपने उसके साथ कोई और मामला डिस्कस करने लग, सियासत पे बात करने लग पड़े, कोई और चीज़ों पे बात, जब आपके ताल्लुकात एक दूसरे से दुकान कस्टमर से भरेंगे ना, फिर आपका उधार होगा। फिर आपको जब वो आपसे उधार मांगेगा तो आप फिर उसको ना नहीं कर सकते कि यार इससे तो मेरी बड़ी बात है, बैठता है मेरे पास आता है। तो काइंडली ख़ास तौर पे आपियों ने ये कोशिश करनी है, अगर कोई घर में कपड़ा वगैरह लेने आती हैं आपियाँ, तो आप उनसे सिर्फ एक सलाम दुआ रखें, अच्छी तरीके से डील करें, जैसे दुकानदार करते हैं, कस्टमर को अच्छी तरह डील करें, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करें। जिस कस्टमर के साथ आप ज़्यादा फ्री होगे, मैं रियल बात बता रहा हूँ, आप उसके साथ आपका उधार होना ही होना है। अगर आपने उधार करना भी है तो कोशिश करें, जो ये ज़्यादातर जो मुलाजिम हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, मसलन टीचर्स वगैरह हैं, जिनका आपको पता है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद इनके सूट के पैसे आ जाने हैं, उनके साथ आप कर लें, उसको उधार नहीं हम गिन सकते। लेकिन एक एक माह 2-2 माह लेट हो जाना, मसलन कि अगर एक आपका सूट 1000 रुपये का आया है और आपने उसे 1300 का बेच दिया है, 300 रुपये आपका प्रॉफिट है और आपने उसे उधार बेच दिया है, तो आपने ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के उसको दे दी है। रियल बात, अगर आपने 4-5 लाख का भी कपड़ा डाला होगा ना, इस तरह अगर आपने किया, 5-6 40-50 हज़ार लाख रुपए का पता ही नहीं लगता उधार कैसे हो गया। आपने जब 6 माह बाद अपनी दुकान को देखना है कि आपकी दुकान में कपड़ा भी नहीं होना, आपने मार्केट में भी कोई लाख रुपया देना होगा और किसी से 1-2 लाख लेना भी होगा, बंदे का माइंड ही ख़राब हो जाता है, जितना मर्जी कोई ज़मीन है। तो उधार एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको मसलन के ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उधार ना बेचें, कम प्रॉफिट पे बेचें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद मैं बता दूं, अगर आप उधार बेच भी रहे हो, फ़र्ज़ किया कि आपका इलाका ऐसा है कि उधार के बगैर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो देहात वगैरह हैं, उधर उधार का सिस्टम चलता है, मूंजियों पे पैसे, कनकों पे पैसे, इस तरह चलता है। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, वो दुकानदार भी बड़े सियाने होते हैं, वो किस तरह उधार बेचते हैं और किस तरह वो काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह करते हैं, अगर किसी ने लेने हैं 10 सूट, तो वो उसका बिल बन गया, उसने कहा कि मैंने आधे पैसे अभी देने हैं जी, आधे पैसे मैंने देने हैं जी, कनकों पे देने हैं, जब गंदम आएगी तब पैसे देंगे। तो मैं आपको बता दूं वो क्या करते हैं, दुकानदार 50,000 बिल बनता है, वो कस्टमर कहता है जी ये 20,000 रुपये ले लें, 30,000 रुपये 20,000 आपको और देंगे, 10,000 हमने लेस करवा ली, इकट्ठा जब बिल बनता है, फिर समझ नहीं आती, कोई बोल भी नहीं सकते क्योंकि उधार लेना है, तो समझ नहीं आती कौन सा सूट कितने का लग गया। तो मैं आपको बता दूं कि वो 20,000 देंगे, कहेंगे कि 20,000 रुपये सर आपको हम गंदम पे दे देंगे, तो वो 20,000 आपने प्रॉफिट ही उसका नहीं देना, 20,000 के तो आपने कपड़े जो उसका प्रॉफिट भी दे आए हो, कपड़ों के पैसे भी दे आए हो, जो 20,000 आपने इजाफी उसका देना है, वो डबल प्रॉफिट होता है। अगर आपने किसी को उधार देना है तो काइंडली आपने अपना प्रॉफिट उधार देना है, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो सूट की रियल प्राइस होती है, वो उधार नहीं करनी। अगर आपने वो उधार कर ली तो आप बिजनेसमैन है ही नहीं हो, मेरे नज़दीक आप कारोबार ही नहीं है। क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, शुरू से हमने भी ऐसे किया, मसलन कि अपने जो कपड़े थे 100 रुपये बच रहा है सूट में, सूट उधार दे दिया और 2 महीने पैसे नहीं आए, एक 100 रुपये की खातर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बंदे की चली जाती है, तो दुकान खाली हो जाती है। तो कोशिश यही करनी है, अगर उधार देना भी है तो अपनी जो प्रॉफिट होती है सूट में से वो उधार करें, सूट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने उधार नहीं करनी। ये एक बात हो गई। और उसके बाद मैं अगर बता दूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि अगर आप मार्केट में माल ले रहे हो ना, सारी उम्र आप नगद माल नहीं ले सकते, ना ही कपड़े का माल, जो ख़ास तौर पे जो कपड़ा है ये नगद तरीके से पूरा नहीं हो सकता कि मैं मार्केट से जी मैंने कोशिश करनी है कि सारा नगद ही लेके आऊँ। मैं रियल बात बता रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में किसी दुकान से कपड़ा ले रहे हो ना, तो कोशिश करें कि 6 माह साल एक ही दुकानदार से कपड़ा लें। अगर 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये महंगा भी मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो आपने आगे दुकानदार से निकालने हैं, कस्टमर से निकालने हैं। तो अब जब 6 माह 1 साल एक दुकानदार से कपड़ा लोगे ना, तो आप उसका 1-2 लाख नीचे भी लगा सकते हो, वो लगा लेते हो, उन्हें पता लग जाता है कि ये हमारा पक्का कस्टमर है, ये किधर से आता है। तो काइंडली कोशिश किया करें कि जब मार्केट में किसी से कपड़ा लें, 50 रुपये 100 रुपये की लालच की खातर ये ना करें कि बाज़ार से नगद लें। मार्केट में अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन बनाएं कि मगर अगर आप मार्केट में गए हैं तो आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप उस दुकानदार के पास जाएं, वो आपको बिला झिझक 10,000 रुपया दे दे। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि मार्केट में रेपुटेशन बनानी है। एक दुकानदार से जब आप रेगुलर 6 माह 1 साल कपड़ा लोगे, वो आपको खुद कहेगा
कि आप उधार ले, ये सेट ले जाओ, अगली दफ़ा पैसे दे देना। इस तरह ये बिज़नेस चलता है। तो कोशिश करनी है कि लाख 2 लाख अगर आप मार्केट का भी नीचे लगाओगे और आगे अगर आप थोड़ा सा कर भी लोगे तो आपका ये बैलेंस इक्वल चलता रहेगा। अगर आप पीछे से नगद लेके आ रहे हो और आगे आके आप उधार दे रहे हो तो रियल बात है ये कारोबार ऐसे नहीं चलेगा। ख़ास तौर पे कपड़े का ये समझ नहीं आती बंदे को हो क्या जाता है। जितना मर्जी कोई बंदा लायक है मैं आपको बता दूं, उसका ये बिज़नेस नहीं चलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट उधार कर लोगे, कोशिश करनी है कि आपने उधार देना ही नहीं है। अगर देना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे दें कि अपनी प्रॉफिट को आगे उधार दें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यही मैं कोशिश करें कि उधार कम से कम दें। अपने रिलेटिव को मसलन के जो मुलाजम है जिसका मसलन के एतबार है कि जो पैसे जल्दी दे जाएगा उसको दे दें। 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 1 माह का करें। इससे ज़्यादा उधार नहीं मुनासिब लगता। जब आप प्रॉफिट भी कम ले रहे हो और उधार भी दे रहे हो, इससे ज़्यादा क्या होगा। थोड़ा सा जब आप सख्त हो जाओगे ना, 1-6 माह के लिए आपका कोई इशू नहीं आएगा। ये अल्लाह ताला ने कपड़ा बेचना ही बेचना है। अगर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो ना, कि ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जो चीज़ दुकान पे आ जाती है वो बिकनी होती है। ये दुकानदार के अपने सर पे होता है कि इससे उन्हें कैसे बेचनी है, ये उधार बेचनी है कि नगद बेचनी है। तो कोशिश करें कम प्रॉफिट रख के आप इसे नगद बेचिए। कपड़ा है, मैं आपको कपड़े का क्या ख़राब होना, ये खाने पीने वाली चीज़ है, ये परा रहेगा, ये भरना ही है, ये कम नहीं होना। जो आजकल का दौर, अगर आप एक चीज़ 500 की लेके आओ अगले दिन वो 600 की हो जाती है। तो जब ये कपड़ा आपके पास मौजूद होगा तो आप ये ख़राब नहीं हो जाना, तो आपने उधार क्यों बेचना है। जब ये परा रहेगा, जब कोई नगद तो बिकना ही बिकना है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, ये जो चीज़ बनती है वो बिकने के लिए बनती है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रखना है। जब आप अच्छे तरीके से चलेंगे, अल्लाह पे भरोसा रख के काम करेंगे, इंशाल्लाह बरकत भी ज़्यादा होगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।